So before going to the migration, the other was tried to awaken her, but she did not wake up, and she said, "Let me sleep." She said in half asleep, "Let me sleep." So at last all words had gone. So since everyone knows the rules of migration, so everybody knows the rules of migration, but she did not know. So how to make the journey alone? So she realized, at the last she realized, so all that happened alone because of his laziness. So all things happens because of his laziness. So at last he realized. So अंत में उसे रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी हुआ है सब उसकी लेजीनेस की वजह से हुआ है, क्योंकि सभी पक्षी माइग्रेशंस के लिए जा चुके थे. ऑल हैड गॉन, बट शी लेफ्ट अलोन इन दैट प्लेस. यानी उस प्लेस पे वो सिर्फ अकेली रह गया था. वो अकेला जो लेज़ी वर्ड था वो रह गया था. सो नाउ ही वुड हैव टू स्पेंड द लॉन्ग कोल्ड विंटर ऑल अलोन ऑन हिज ओन. अब उसे अकेले ही वो विंटर जो है स्पेंड करना था. सो नाउ ही हैड टू स्पेंड ऑल विंटर हिज ओन. सो इन द बिगनिंग ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्राइंग. सो स्टार्टिंग in the starting he spent a lot of time crying, but later he had to confess that it was all because of his own fault. So at last he confessed his mistake. Last में उसने अपनी mistake को कबूल किया. He knew he could do things pretty well when he put his mind to it. Anyhow, putting his laziness aside, he began to prepare for the winter. So एनी हाउ पुटिंग हिज लेजीनेस एसाइड, यानी किसी भी तरीके से अपने लेजीनेस को छोड़कर, सो ही स्टार्टेड टू वर्क हार्ड एंड ही प्रिपेयर फॉर द विंटर. ही स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द विंटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्पेंड अ फ्यू डेज लुकिंग फॉर द प्लेस. सो ही spent few days looking for the place. So that was best protection for the cold. At last he found a place between some rocks. यानी सबसे पहले उसने क्या किया, एक प्लेस को सर्च किया जो कि उसके लिए बेटर था, यानी उसके रहने के लिए सही था विंटर्स में. सो देन ही मेड अ न्यू नेस्ट well founded with stone and branches. So then he cushions it with some leaves. So he decorate it some leaves. Okay. Then he worked tirelessly to fill the nest with adequate fruits and berries. So he collected some fruits and berries for the winter. So he filled his nest, and finally he dug little pool in the cave so that he would have plenty of water. When he saw that his new home was perfectly prepared, he began to train himself on how to get big on very little food and water. यानी जब उसने देखा कि उसका पूरा हाउस जो है वो प्रिपेयर हो गया है, उसका नेस्ट जो है, तब उसने खुद को जो है स्वयं को ट्रेन करना शुरू किया, किस तरह से फूड वाटर ये सब जो है कैसे कलेक्ट किया जाता है. सो दैट ही वुड बी एबल टू इंड्योर द वर्स्ट ऑफ स्नो स्टॉर्म. यानी वो ठंड बर्फीली हवाओं से खुद को बचाने में सफल हो गए. यानी जब सारे वर्ड्स उसको छोड़कर चले गए थे कि इतने विंटर सीजन्स में, तो सभी ने सोचा कि ये तो अकेला यहाँ पे है, तो अब ये जीवित नहीं रहेगा, तो ये मर जाएगा. तो लेकिन उसने अपनी हार्ड वर्किंग से अपने आप को बचा लिया.
So and even though many would not have believed it, but all those preparation ensured that little bird did survive through the harsh winters. सो कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पाता, बट ऑल दोज प्रिपरेशन इंश्योर दैट लिटिल वर्ल्ड डिड सर्वाइव थ्रू द हार्श विंटर. यानी हार्श विंटर्स के में उसने खुद को सर्वाइव किया, यानी वो खुद सर्वाइव हुई, यानी जीवित रही, लेकिन उसने जो मेहनत की, प्रिपरेशन की, उसके बल पर. सो ऑफ कोर्स ही सफ़र्ड ग्रेटली, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. ही सफ़र्ड ग्रेटली एंड नॉट अ सिंगल डे ऑफ दैट winter went by without letting him regret or being such a lazy word. सो अपने लेज़ीपन पे उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था. यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन वो अपनी लेज़ीनेस को लेकर पछताई ना हो. सो एज द स्प्रिंग फाइनली अराइव्ड, व्हेन स्प्रिंग सीजन केम एंड हिज ओल्ड फ्रेंड रिटर्न फ्रॉम हिज जर्नी, सो they were very happy. They were very happy and surprised to seeing him alive. यानी to seeing that the little bird was alive. ये देखकर कि लिटिल बर्ड जो है वो जिंदा है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज. दे वर वेरी सरप्राइज. सो नो वन कुड बिलीव दैट सच अ लेजी बर्ड हैड मैनेज टू बिल्ड अ वंडरफुल नेस्ट ऑन हिज ओन. यानी कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये लेजी बर्ड ने नेस्ट जो है ये खुद से तैयार किया, मैनेज किया. सो एंड देन दे रियलाइज द ट्रुथ दैट नॉट इवन अ बिट ऑफ लेजीनेस हैड रिमेन्ड इन हिज लिटिल वर्ड. सो एंड दैट ही हैड टर्न इन टू द मोस्ट हार्ड वर्किंग वर्ड ऑफ देयर फ्लोक. सो एट लास्ट सो ही हैड टर्न इन टू द मोस्ट हार्ड वर्किंग वर्ड ऑफ देयर फ्लोक, यानी ऑफ देयर ग्रुप. यानी वो सभी पक्षियों के ग्रुप की हार्ड वर्किंग वर्ड जो है वो बन गई. सो एवरी वन एग्रीड दैट ही शुड बी ऑनर्ड टू टेक द चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजर. सो एवरी वन एग्री एंड एवरी वन मेड हिम अ ऑर्गेनाइजर. यानी उसे ऑर्गेनाइजर बना दिया, सभी ने मिलकर उसे क्या किया, ऑर्गेनाइजर बना दिया. द नेक्स्ट ईयर्स ग्रेट विंटर जर्नी, फॉर द नेक्स्ट ईयर ग्रेट विंटर जर्नी का उसने ऑर्गेनाइजर बना दिया. ओके. So and when that time came, so everything was so well done and so well prepared that they even had enough time left to invent an early morning. यानी जब वो समय आया फिर से migrations का, so everything was so well done and so well prepared by the little bird. And from that day on, no little bird, however lazy, would have to spend the winter all alone again. So from that day, no little bird would have to spend the winter all alone again. So ever since they flew together. So तभी से सभी पक्षी जो हैं एक साथ फ्लाइंग करते हैं, यानी एक साथ माइग्रेशंस के लिए जाते हैं. उस दिन से किसी भी बर्ड्स को अकेले नहीं रहना पड़ा. So this is a story about little bird. So how he turned into a most hard working bird. Okay, वो कैसे लेजीनेस से हार्ड वर्किंग बर्ड में कन्वर्ट हुई है. So you know by this story. So I hope all of you understood these chapters. Thank you.